नमस्कार, IBN 7 और CNN IBN की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फॉर हिज फर्स्ट इंटरव्यू। उनका पहला इंटरव्यू जब से वो मुख्यमंत्री बने 28 दिसंबर को। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हेन यू स्टार्टेड चीफ मिनिस्टरशिप, जब आप चीफ मिनिस्टर बने, उत्साह थी, लोगों में उम्मीद थी। आज हर दिन एक कंट्रोवर्सी है, आम आदमी पार्टी को लेकर हर दिन एक कंट्रोवर्सी। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है आपके लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती को लेकर, और लोगों को लगता है ही हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू। वो आपके लिए एक एम्बैरेसमेंट बन गए हैं। आप मानेंगे इस बात को? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमें 20 दिन हुए हैं सरकार बने। 28 दिसंबर को बनी थी, आज 18 तारीख है, 20 दिन हुए हैं। इन 20 दिनों के अंदर सरकार ने क्या किया, ये समझने की जरूरत है। हमारी सरकार, मैं आपको वो मौका दूंगा। नहीं, मौका दे, मैं अभी बता देता हूँ, उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है। सबसे पहले दिल्ली के अंदर वीआईपी कल्चर बंद किया गया, लाल बत्ती बंद की, सिक्योरिटी बंद की, दिल्ली में बिजली के रेट कम किए, दिल्ली में पानी के रेट कम किए, दिल्ली में बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट ऑर्डर किया, जो कि 5 साल से बीजेपी और कांग्रेस वाले नाटक कर रहे थे लेकिन अभी तक कर नहीं पाए थे। हमने 5 दिन के अंदर बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट ऑर्डर किया। 5,500 ऑटोज को एनसीआर के परमिट दिलवाए। दिल्ली के अंदर जो लोग सड़क के ऊपर मर रहे हैं इतनी ठंड के ऊपर, उनके लिए रैन बसेरे एडिशनल खोले गए। मिलेनियम बस डिपो जो यमुना के बैंक के ऊपर बना हुआ था, उसको शिफ्ट किया गया और यमुना के बैंक को डेवलप किया जाएगा पार्क के अंदर। रिटेल में एफडीआई को बंद किया गया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन चालू की गई। आज दिल्ली के अंदर बहुत लोग मेरे को बताते हैं कि जब सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो खौफ पैदा हो गया है लोगों के अंदर कि कोई भी हमारा स्टिंग कर लेगा। एंटी करप्शन हेल्पलाइन चालू की। प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो दादागिरी कर रहे थे नर्सरी स्कूलों के एडमिशन के अंदर, वो नर्सरी स्कूलों की हेल्पलाइन चालू की गई। 946 सरकारी स्कूलों की पूरी मैपिंग कर ली गई है। आजादी के बाद से कोई सरकार आप मुझे बता दीजिए जिसने 20 दिन के अंदर इतने अचीवमेंट्स करके दिखाए हैं। इसी दौरान राजस्थान की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की सरकार बनी। इन तीनों सरकारों ने 20 दिन में, 25 दिन में क्या करके दिखाया, ये मुझे बता दीजिए। मैं इस बात पर आऊंगा कि क्या 20 दिन में सरकार ने क्या किया, क्या नहीं कहा, इस पर मैं 1 मिनट में आपके पास फिर आऊंगा। लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। कंट्रोवर्सी पर डे, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती की। वो जाते हैं, देखिए अरविंद जी, आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। हियर इज अ मिनिस्टर हु मिडनाइट रेड करते हैं ऑन हिज ओन विद वॉलंटियर्स, is found with in front of camera abusing and confronting the police, then forcing his way into a house, removing 2 women who have now complained saying that they were physically as well as mentally tortured. उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। Please tell me, without warrants, without due process, how can a minister do what he has done? Today he is being accused of racism because the women were African origin. He is being accused of being a vigilante and not following the law. उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। सोमनाथ भारती के पास पिछले 1-1.5 महीने से वहां के लोकल लोग आ रहे थे। पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि ना सोमनाथ, ना हमारी पार्टी और ना मैं, हम किसी रेस के खिलाफ हैं, ना हम किसी कंट्री के खिलाफ हैं, ना हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ हैं। हर के एम्बेसडर MEA के पास गए हैं, कल प्रदर्शन होने वाला है। विल यू कंसीड कि ये मिस्टेक थी? इस तरह से आप किसी को उठाकर लेकर नहीं जा सकते मेडिकल टेस्ट के लिए, उनका सैंपल नहीं ले सकते। पिछले 1 महीने से सोमनाथ भारती के पास वहां के लोकल लोग बार बार आ रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे एरिया के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है, हमारे एरिया के अंदर ड्रग रैकेट चल रहा है। दे हैव रिटन सेवरल लेटर्स टू द लोकल पुलिस, they have written several letters to the home minister, to the police commissioner, कोई एक्शन नहीं हुआ। इस रात को कई लोग आए उनके पास, उन्होंने कहा भाई पहले मैं देखूंगा चल के। रेड करने नहीं गए थे वो, रेड करने की औकात नहीं है उनकी, ना उनकी फिजिकल औकात है, ना उनकी लीगल औकात है। तो वो उनके साथ गए, उन्होंने कहा पहले मैं देखूंगा, अगर कुछ है तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ऑन हिज वे उनको पीसीआर वैन मिली। पीसीआर वैन को उन्होंने कहा भाई अपनी लाइट ऑफ कर लो, चलो एक बारी एक जगह चलते हैं। पीसीआर वैन को उन्होंने साथ ले लिया। वहां पे जब उन्होंने जो नज़ारा देखा वो बिल्कुल भयानक था। वहां पे देवर ड्रग्स एंड देवर विमेन दैट वर बीइंग, दैट इज नॉट प्रूवन। द पुलिस हैज नॉट
has said there is no proof of that. In fact, the medical sample shows that there is no evidence of drug taking by these people. तो वहां पे जो उन्होंने नजारा देखा, उसके बाद उन्होंने, मैं पूरी वो कहानी नहीं बताऊंगा, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने एसएचओ को बुलाया, उन्होंने एसीपी को बुलाया, एसएचओ आए वहां पे मौके पे, एसएचओ ने सारा नजारा देखा, उन्होंने एसीपी को बुलाया, एसीपी ने सारा नजारा देखा, और एसएचओ और एसीपी रादर देन डूइंग एनीथिंग और प्रोटेक्टिंग द मिनिस्टर एंड द वॉलंटियर्स, दे वर जस्ट अ फ्यू ऑफ देम, जबकि वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में थे वहां पे वो लोग जो, और वो लोग वहां से कट लिए, वो लोग चले गए पुलिस वाले। उस रात सोमनाथ भारती को कुछ भी हो सकता था, वो वहां पे बिल्कुल उन लोगों के बीच में थे। नंबर 1, मैं ये जानना चाहता हूं, सोमनाथ भारती की इन लोगों से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, सोमनाथ भारती की ना किसी से दोस्ती थी, वो एक मंत्री हैं, उनके पास वहां की जनता आती है, इतनी ठंड की रात में अगर वो अपनी रजाई से निकल के जनता की मदद करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं, इसमें बुरा क्या है? उन्होंने क्या प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस? देयर हैज टू बी अ वारंट, देयर हैज टू बी अ पुलिस को लेना है, देयर हैज टू बी एविडेंस प्रोवाइडेड, यू कांट जस्ट गो इनटू समवन्स हाउस। दे डिडंट गो इनटू एनीवन्स हाउस, द वॉलंटियर्स देमसेल्व्स दे डिड नॉट गो इनटू एनीवन्स हाउस, they forced the police to take them next morning for a medical मीडिया test। ने पूरा रेसिस्ट वो बनाया है सर। एक मिनट सुनिए, बिल्कुल दे रहे हैं मीडिया को दोष, बिल्कुल दे रहे हैं मीडिया को दोष, ये मीडिया का बनाया हुआ। सोमनाथ भारती ने कोई गलत नहीं किया है। अगर आप अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करें, क्या ड्यू प्रोसेस, उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने पुलिस को बुलाया। इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नॉट द मिनिस्टर। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर हर ड्रग रैकेट, हर सेक्स रैकेट पुलिस की कल्यूजन से चलता है, पुलिस के कल्यूजन के बिना, तो एविडेंस अगर पुलिस इकट्ठा नहीं करेगी तो आप खड़े खड़े देखेंगे क्या? आप वहां पे खड़े हैं, सामने आपके वो हो रहा है, और आप पुलिस को बुलाते हैं फोन कर करके, और पुलिस आती है और पुलिस भाग जाती है। यू आर सेइंग his behavior with police officers at midnight, the police officer, एक मिनट, आपने वो अगर वीडियो देखा, सोमनाथ भारती हाथ जोड़ के उनसे कह रहा है कि बचा लो इनको, और वो पुलिस ऑफिसर कह रहा है मिस्टर मिनिस्टर, मैं काम कर रहा हूं। तो क्या काम कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर? ये काम है उनका कि आपके सामने अगर वहां पे क्राइम हो रहा है और आप साइट छोड़ के भाग जाएंगे, ये काम है उनका पुलिस ऑफिसर्स का, और हम उस पुलिस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर इज गोइंग टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज अक्यूज्ड और एविडेंस, वेदर अ रेड हैज टू टेक प्लेस। राजदीप, अगर आपके सामने सड़क के ऊपर कुछ हो रहा है और आप पुलिस को फोन करके बुलाएं और पुलिस वहां से भाग जाए, और अगले दिन आप ही को ऐसे खड़ा कर दिया जाए घेरे के अंदर कि आपने, हाउ कैन यू डिसाइड वेदर दिस वाज अ क्राइम और नॉट? अरविंद जी, लेकिन वो निर्दोष निकले हैं। कौन निर्दोष निकले? वो जो युगांडन लेडीज हैं वो निर्दोष निकले हैं, उन पर कोई ड्रग्स नहीं पाए गए। सर, उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया उन्होंने ब्लड टेस्ट? यूरिन सैंपल से नहीं होता है, ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाया उन्होंने? ये मुझे बताइए, ये एक घटना नहीं है। आपकी दूसरी मंत्री राखी बिरला जाती है, पुलिस को कहती है कि दरवाजा तोड़ दो, एक सस्पेक्ट है जिसकी फैमिली ब्राइड बर्निंग केस में इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक बोला उसने। बताइए क्या गलत बोला? मुझे ये बताइए, एक चीज बताइए, कि शहर पुलिस चलाएगी या मंत्री चलाएंगे? सर, पुलिस से राजदीप सर वैसे खुश हो सकते हैं। सर, आप तो पंचशील एनक्लेव में रहते हैं, आप तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग में रहते हैं, आप बड़े खुश हो सकते हैं पुलिस के रवैये से। सवाल ये नहीं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। एक मिनट में लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी हो सकती है। सर, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर कर रखा है क्या? दिल्ली की पुलिस सब्जी वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस कंस्ट्रक्शन करने पे पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस झुग्गी वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस ऑटो वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस हर आदमी से पैसे लेती है। So you want to take over the police? You want to take over the police? Of course, police should come under Delhi government. अगर दानिश महिला का रेप होता है, अगर दिल्ली के अंदर कोई क्राइम होता है, शिंदे जी के पास नहीं जाते लोग वो करने के लिए। शीला दीक्षित यही कहती थी, तो शीला दीक्षित यही कहती थी, इसलिए मैंने कहा शीला दीक्षित बेबस होगी, हम शीला दीक्षित नहीं है, पुलिस को ठीक कर लेंगे हम लोग। पुलिस को ठीक करना आता है हम लोगों को। एट द मोमेंट द दिल्ली पुलिस इज विद द होम मिनिस्ट्री। इस समय दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के साथ है, आपके साथ करेंगे ना। होम मिनिस्ट्री को यही तो आरके सिंह कह रहा था कि शिंदे साहब पैसे लेते हैं एसएचओ के ट्रांसफर में, यही तो वो आरके सिंह कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, एसएचओ सारे कहते हैं जी हम तो पैसे देते हैं, प्रोटेक्शन मनी देते हैं, देखो कितनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं ये एसएचओ की। पर अरविंद मुझे बताइए, इस तरह के पब्लिक हाई प्रोफाइल क्लैशेस से पुलिस के साथ अगर आप टक्कर लेंगे, अगर मुख्यमंत्री खुद धरना पर जाएंगे गृह मंत्रालय के बाहर, क्या आपको वाकई लगता है इससे जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली की सुधर जाएगी, गैंगरेप्स कम होंगे? इस तरह से कन्फ्रंटेशन से पुलिस और डिमोरलाइज हो जाएगी अगर आप उसे खुलेआम कैमरा के सामने टारगेट करेंगे। दिल्ली की सारी जनता डिमोरलाइज बैठी है सर, दिल्ली की सारी जनता डरी हुई बैठी है।
आपके घर की कोई लड़की सवेरे सवेरे कॉलेज निकलती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, शाम को लौटेगी कि नहीं लौटेगी। उनके डिमोरलाइजेशन की आपको चिंता नहीं है, आपको उस एसएचओ के डिमोरलाइजेशन की चिंता है जो पैसे खाते ड्रगिस्ट को आपको एसएचओ से काम करवाना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल से काम करवाना पड़ेगा। 4 लोगों को सस्पेंड करो, नौकरी से निकालो, अरेस्ट कर लो, देखो सारे ठीक ना हो जाए तो। इनके सामने हाथ जोड़ने से नहीं होता सर जी, आपको सजा देनी पड़ती है, डेटरेंस हैज टू बी क्रिएटेड, डंडा मारना पड़ता है, ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। अगर हर व्यक्ति पुलिस अफसर बन जाए, हर व्यक्ति इन्वेस्टिगेट कर जाए, स्टिंग ऑपरेटर बन जाए, तो देश में कानून का की कोई जगह ही नहीं रहेगी। यही तो कानून है सर। आप लोगों के मन में सरकार विजिलेंटे जस्टिस, ये आपका विजिलेंटे क्या होता है मेरे को नहीं पता, मैं लेकिन आपको ये बता, विजिलेंटे वही होता है जो नागरिक कहता है कि आई विल टेक लॉ इनटू माय ओन हैंड्स। हमें कानून के तौर पे जनता को पावर देनी पड़ेगी। हमें ऐसे नहीं करना कि 4 लोग अब जीत गए चुनाव, अब ये तुम्हारी सरकार चलाएंगे, अब तुम सारे घर जाओ, हो गई डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी का शब्द बदलना है सर, इस डेमोक्रेसी को बदलने के लिए आए हम लोग। अब ये सारे लोगों को पावर देंगे, हम ताकत देंगे, कानून में ताकत देंगे इन लोगों को सरकार चलाने की। जनता चलाएगी सरकार, और अगर कोई भ्रष्ट होगा तो जनता पकड़ेगी उसको, लेकिन ये सिस्टम के तौर पे पकड़ेगी। क्राइम रेट अभी भी उतना ही है, क्राइम रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, गैंगरेप अभी भी होते हैं दिल्ली में। दिल्ली पुलिस करती है क्राइम, हम तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। आप दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस बदनाम है, मैं कौन हूं करने वाला? दिल्ली पुलिस बदनाम है, रेप हो जाता है, रेप के बाद नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा था, अगर रेप हो किसी भी एरिया के अंदर, सम हेड हैज टू रोल, किसी ना किसी पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। आप शुरू कर दो, देखो ये पुलिस वाले महिलाओं को बचाना शुरू ना कर दें तो। क्यों बचाएं? एसएचओ का काम आज केवल और केवल पैसे इकट्ठे करना है। एसएचओ का काम केवल पैसे इकट्ठे करके मंत्री तक पहुंचाना है। एसएचओ का काम महिलाओं को सुरक्षा देना नहीं है। ये महिलाएं भगवान भरोसे बैठी हुई हैं। इन एसएचओ को वो करना शुरू कर दो और इनको अकाउंटेबल ठहराना शुरू कर दो। You want total control over the Delhi police? Of course, it has to happen. Arvind, I want to take a break at this point because there are various other criticisms against your government, along with all the achievements also that you have listed, which I will also come to. We should do that, and my request is don't do only on one topic. Let's have a broad range of topics. I will bring a broad range of topics to you, and I will come to those other issues. Let's take a break. आप देख रहे हैं खास मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ। अरविंद, आपने शुरुआत में अपनी उपलब्धियां जो आपने गवर्नमेंट ने की है 20 दिन में, वो लिस्ट आउट की। अब मैं आता हूं जनरल एंड स्पेसिफिक क्रिटिसिजम्स इन्वॉल्विंग दोज स्टेप्स दैट यू हैव टेकन। पहले जनरल लेवल पर आते हैं। एक कहा जाता है कि आप अभी तक एक्टिविस्ट रहे हैं, आपने ट्रांजिशन नहीं किया है गवर्नेंस के लिए। सरकार किस तरह से चलाते हैं आप एक्टिविस्ट की तरह नहीं चला सकते, ये आपकी एक गलती है। हर चीज पर आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जैसे सोमनाथ भारती रास्ते पर आते हैं, राखी बिड़ला रास्ते पर आ जाती है। इस तरह से आप सरकार नहीं चला सकते। कैसे देखते हैं? आप अभी भी एक एक्टिविस्ट हैं। फाइलें भी क्लियर करनी पड़ती है, सड़क पे भी जाना पड़ता है। आप लोगों को एक तरह की 65 साल में आदत पड़ गई है कि भाई मुख्यमंत्री और मंत्री तो अब अपने कमरे में रहने चाहिए, एयर कंडीशन में रहने चाहिए। हम इसको बदलना चाहते हैं। हमारे मंत्री तो सड़क पे भी जाएंगे सर, लोगों से भी मिलेंगे। इसीलिए मैंने मैं बताता हूँ आपको, मैं जब चढ़ता हूँ अपनी गाड़ी में, ट्रैफिक लाइट पे रुकती है, लोग मेरे को घेर लेते हैं, लोग तरह तरह की बातें बताते हैं। आई एम कंप्लीटली एक्सेसिबल टू द पीपल। आपने कहा कि यू आर एक्सेसिबल। इस एक्सेसिबिलिटी से आपने एक जनता दरबार की, यू हैव टू इवेंचुअली लीव इट, हाफ वे यू हैव टू लीव इट, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। लोग कहते हैं उसके बाद अरुण जेटली ने एक बात कही कि द प्रॉब्लम विद अरविंद केजरीवाल, ही इज सब्स्टिट्यूटिंग, ही इज कंफ्यूजिंग गिमिक्स फॉर सब्सटैंटिव गवर्नेंस। यू नीड सब्सटैंटिव गवर्नेंस, यू कांट हैव गिमिक्स। आप गिमिक पर विश्वास करते हैं। अरुण जेटली जी कहते हैं भाई इस देश को सब्सटैंटिव गवर्नेंस येडियुरप्पा दे सकता है, इस देश को सब्सटैंटिव गवर्नेंस निशंक दे सकता है। हम कहते हैं जी सब्सटैंटिव गवर्नेंस में आपको जनता से मिलना पड़ता है। मैं तो जनता से मिल रहा हूं। अगर भीड़ आ गई बहुत ज्यादा एक दिन, तो क्या आफत आ गई इतनी ज्यादा? मैं अब आपको बताता हूं, जो आप कंट्रोवर्सीज कह रहे हो। एक मिनट सुनो, एक मिनट। मुख्यमंत्री जनता दरबार करते हैं, लेकिन अपना बैकएंड संभाल के करते हैं, बैकएंड ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ बैकएंड होता ही नहीं सर। मैंने इनके कई जनता दरबार देखे, जनता आती नहीं है इनके दरबारों में। जनता को विश्वास ही नहीं है हमारा मुख्यमंत्री कुछ करेगा। पहली बार जनता का विश्वास था, 20,000 लोग पहले जनता दरबार में आ गए। किरण बेदी ने मुझसे कहा, द प्रॉब्लम विद अरविंद इज ही इज अ मैन इन अ हरी, देयरफॉर ही डजंट थिंक थ्रू। यू आर इम्पेशेंट, but you can't be impatient when you are in government. सर एक चीज बताऊं, government requires things to be done
विद और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। अरविंद सर मैं इसमें से कौन सी चीज अनऑर्गेनाइज? अच्छा नहीं, आई टेल यू, मैं बताता हूं। आपने पानी का डिसीजन लिया, फ्री वाटर का डिसीजन ले लिया। प्लीज टेल मी हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इट? ओनली दोज हु हैव मीटर्स? Large numbers of people, many families in Jhuggi Jhoppadis do not have meters. They are not going to get your free water. Who is benefiting from this subsidy? Middle class, upper middle class people like me. कितने मीटर है दिल्ली में? टोटल 19 लाख। 19 लाख के करीब कनेक्शन है। 8 लाख लोगों के करीब इनको फायदा हुआ है। जो ये है नंबर 1। झुग्गियों के अंदर कोई पानी का कनेक्शन नहीं है। झुग्गियों को अभी भी अनमीटर्ड पानी जाता है, फ्री में जाता है। तो अगर उन झुग्गियों को भी ऐड कर लें। माफिया स्टिल देयर। आप पहला क्वेश्चन तो जवाब नहीं देने दिया, आप तो बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं मेरे। ठीक है, तो 13 लाख 14 लाख के करीब लोगों को फायदा हो गया। इसका एक बहुत बड़ा 2 फायदे हुए 700 लीटर वाले डिसीजन के। पहला फायदा ये हुआ कि हमने ये कहा कि 701 लीटर जैसे ही आपका होगा, 21 लीटर जैसे होगा, आपको पूरे का पैसा देना पड़ेगा। दिस विल प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, नंबर 1। नंबर 2 इज हमने ये कहा, जानबूझ के कहा था, ये हमारी इंटरनल चर्चा हुई थी कि जिनके पास मीटर नहीं है उनको भी फायदा दें क्या। तो हमने ये कहा कि मीटर वालों को ही देंगे, तो बाकी लोग अब जल्दी जल्दी मीटर लगवा रहे हैं इसका बेनिफिट उठाने के लिए। तो एकदम से आपकी पूरी दिल्ली मीटर्ड हो जाएगी। हमने ब्रांड दे रखे हैं, जनता बाजार से खरीद के और मीटर लगवा रही है। जो एक और क्रिटिसिज्म आपके खिलाफ ये है, यू आर ऑब्सेस्ड विद मीडिया एंड टीवी। हम चाहते हैं कि आप एक्सेसिबल रहे, हम चाहते हैं आप एक्सेसिबल रहे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप ये ना समझे कि केवल राजनीति मीडिया के जरिए हो सकती है। ये किरण बेदी का कि आप किरण बेदी को छोड़िए ना, किरण बेदी जी तो आजकल मोदी के गुणगान कर रही है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी के गुणगान कर रही है। तो आप कह रहे हैं किरण बेदी मोदी का एजेंडा चला रही है? आपको नहीं लगता? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनकी साथी हैं। मेरे को तो लगता है किरण बेदी मोदी का एजेंडा चलाती है। बेदी जी मोदी जी का एजेंडा, पर एक मिनट, लेट मी जस्ट कम टू दैट। क्योंकि जब भी मैंने उनको पूछा उन्होंने इसको डिनाई किया। आप एक सीधा आरोप आप लगा। सारे पिछले 1 महीने के ट्विटर देख लो, कोई भी बेवकूफ आदमी भी समझ जाएगा कि उनकी भक्ति किधर है। नंबर 1। नंबर, खैर एवरीवन इज एंटाइटल्ड, मोदी जी की भक्त हैं तो हैं, उसमें क्या फर्क है? देयर इज नो हार्म इन इट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहना, जब अन्ना जी का मूवमेंट हुआ था, अन्ना जी के मूवमेंट के दौरान मीडिया ने काफी साथ दिया था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लार्ज एक्सटेंट मीडिया टुक इट टू एवरी हाउस। जब हमने पार्टी बनाई 9 नवंबर को पिछले से पिछले साल, मैंने मुकेश अंबानी का एक्सपोजे किया था। उसके बाद से लेके अगस्त 2013 तक मीडिया ने हमको कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया था। आप सारे उठा के देख लो। आम आदमी पार्टी की सक्सेस इज नॉट बिकॉज ऑफ मीडिया, इट इज डिस्पाइट मीडिया। मीडिया ने चुनाव के पहले हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झूठे स्टिंग ऑपरेशन किए गए, झूठे सर्वे करवाए गए, इनकी 5 सीट आ रही है, इनकी 4 सीट आ रही है, इनका फलाना आ रहा है, इनका ढिमका आ रहा है, सारे पेड सर्वे थे। वी वन बिकॉज ऑफ डिस्पाइट द मीडिया, नॉट बिकॉज ऑफ मीडिया। अरविंद, एक बताइए, आपने सरकार बनाई है कांग्रेस के समर्थन के साथ। Therefore, there is a feeling that you are unwilling to act against the Congress. आप कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से एक्ट करने से बच रहे हैं, सही है कि नहीं? कि राजनीति की पहली लेसन आपको सीखनी पड़ी है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। आपकी एरोगेंस जो थी कि एकला चालो रे, वो अब चली गई है। ये गलत फहमी है। अभी आज सुबह भी जब मैंने गया था, सारी कॉमनवेल्थ गेम्स की फाइल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, सारी दिल्ली जल बोर्ड की फाइल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और थोड़े दिन के बाद जब आप एक्शन देखेंगे तो ये कांग्रेसी पछताएंगे कि इन्होंने क्यों हम लोगों को सपोर्ट किया। आप साफ कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की फाइल्स आप देख रहे हैं, शीला दीक्षित के भी खिलाफ अगर हो तो आप कार्रवाई करेंगे? सर, हमने समर्थन लिया नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती दिया है। एक मिनट सुन लो। आज तक ये बड़े अजीब समर्थन है अपने इतिहास का, जिसमें हमारी उनसे फोन पे भी कभी बात नहीं हुई है, हम कभी मिले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब थोड़ा सा 20 दिन हुए ना, 20 दिन में थोड़ी सी अभी एंटी करप्शन ब्रांच थोड़ी सी सेटअप की है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कितना? आप एक टाइमलाइन दीजिए। अ फ्यू डेज। और अगर इसके बाद आपकी सरकार गिरती है, यू आर रेडी फॉर दैट? सर, सरकार बचाने के लिए थोड़ी आए हम। यू आर डेयरिंग द कांग्रेस टू विड्रॉ सपोर्ट? हाँ, दे कैन विड्रॉ सपोर्ट एनी टाइम। उनसे कोई हम उनकी वो उसके लिए नहीं। व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन? मेरे को ये लगता है कि अगर आप ईमानदारी के साथ, जैसे आपने एक्टिविज्म किया, इफ यू जस्ट स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, तो आई थिंक सारे चैलेंजेस धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।